गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th और प्रश्नावली है प्रायिकता। और प्रायिकता का 3 उदाहरण कल अपन कर चुके हैं और चौथा उदाहरण आपके सामने लेकर अब हाजिर है। दो तीन कर लीजिए। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4। 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है, तो कुल संभावित परिणाम 12। 12 टिकटों पर 12 अंक लिखे 1 से 12 तक के, तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास हो गए 12। मोस्ट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थी मोस्ट, और वो 12 परिणाम कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब वो हमसे पूछ रहा है कि 2 या 3 के गुणज की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहले तो 2 के गुणज देखो। 2 के गुणज कौन से होते हैं? गुणज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपको बता दें, वे संख्याएं जो 2 को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से इस तरह से 2 एकम 2, 2 गुणा 2 4, 2 तिया 6, ये सब 2 के गुणज हैं। अर्थात वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, जो 2 के पहाड़े में आती हैं, या 2 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से गुणा करने पर प्राप्त होती है, वो 2 के गुणज कहलाती है। तो 2 के गुणज आ गए अपने स्टूडेंट्स 2, फिर 2 का अगला गुणज 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12। अब स्टूडेंट्स 3 के गुणज, 3 के जो गुणज है मेरे वो है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन को क्या लेने हैं? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो गए अपने, देखिए अनुकूल परिणाम ये आते हैं जो 2 के गुणज भी हैं 3 के भी हैं। 2 3 सब आएंगे, 2 के भी आएंगे 3 के भी आएंगे, ध्यान कर लेना। और यदि कोई गुणज 2 बार आ रहा है तो वो एक बार ही आएगा। समुच्चय में कोई संख्या 2 बार आती है तो उसकी पुनरावृत्ति 2 बार होती है, तो वो एक बार काउंट होती है। तो यहाँ 2 के भी सारे गुणज लेंगे, 3 के भी सारे गुणज लेंगे, लेकिन 2 और 3 के गुणज में यदि कोई अंक 2 बार आ रहा है तो वो एक बार काउंट होगा। तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। अब 6 2 बार है लेकिन एक बार ही आएगा, 2 बार नहीं आएगा। 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 2 बार है तो एक बार ही आएगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको एक बार काउंट करेंगे, 2 बार नहीं। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हुए? 2 या 4 3 के गुणज, कुल गुणज कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स 8 गुणज हुए, अनुकूल परिणाम 8। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं, तो 8 कैसे होंगे? अरे भाई 12 2 बार आया है तो एक बारी गिनेंगे, और 6 2 बार आया है तो एक बारी लेंगे, तो 10 में से 8 रह गए। तो अब प्रायिकता निकालेंगे 2 या 3 के गुणज की। 2 या 3 के गुणज की प्रायिकता का मान आपका आएगा, नीचे सूत्र मैंने लिखवा दिया, नीचे आता है कुल संभावित परिणाम, नीचे कुल संभावित परिणाम ये सूत्र है प्रायिकता का, और ऊपर है घटना के अनुकूल परिणाम। अब घटना क्या होती है? ये घटना है जिसकी प्रायिकता पूछी है, ये घटना है। घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम। देखिए स्टूडेंट्स, अब घटना के अनुकूल परिणाम कितने आ गए अपने? 8, और कुल संभावित परिणाम कितने आ गए? 12। देख लीजिए, घटना के अनुकूल परिणाम 8 ऊपर आएंगे और कुल संभावित परिणाम नीचे आएंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ओके स्टूडेंट्स, प्रायिकता आ गई 2/3। देख लीजिए स्टूडेंट्स,
अगला सवाल है 12 टिकटों पर इसमें एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या तो होगी चित्त या पट। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तब, तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम 2। स्टूडेंट्स, कुल संभावित परिणाम 2 कौन कौन से? एच चित्त, इसको चित्त कहते हैं हेड, और टेल को कहते हैं पट। अब प्रायिकता पूछी है उसने हमसे पट आने की, तो पट के अनुकूल परिणाम, पट के अनुकूल परिणाम कितने होंगे इसमें? एक ही पट्टे, एक सिक्के को उछालते जब एक ही चित्त आता है, एक ही पट्टा आता है। अनुकूल परिणाम बराबर 1, तो प्रायिकता पट की आ गई कितनी? 1। अनुकूल परिणामों पर कुल संभावित परिणाम नीचे। अगर तुमसे चित्त की प्रायिकता भी पूछे तो चित्त के अनुकूल परिणाम भी 1 ही हैं और कुल संभावित परिणाम 2 हैं, तो 1/2 दोनों की। आप देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6। एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद है, एक ही आकार की है, तो थैले में कुल गेंद कितनी है? 3। तो कुल संभावित परिणाम हो गए 3। कुल संभावित परिणाम 3 हो गए। कौन कौन से? एक सफेद गेंद, कौमा एक काली गेंद, कौमा एक लाल गेंद। देखिए स्टूडेंट्स, 3 संभावित परिणाम हो गए। अब अपन से प्रायिकता किसकी पूछी है? वह गेंद लाल होगी, तो लाल गेंद की प्रायिकता बी, गेंद लाल है की प्रायिकता क्या आएगी? देखिए कुल संभावित परिणाम 3 और लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 1, तो उसके अनुकूल परिणाम 1। अगर तुमसे पूछे गेंद लाल नहीं है, गेंद लाल नहीं है, तो आप जानते हैं कि मैं आपको बता दूं, यदि एक प्रायिकता ई है और दूसरी ई बार नहीं है, तो इन दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं, ये चिन्ह नहीं का होता है, नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। अब एक में से मैं नहीं की प्रायिकता को घटा दूं, इसको नहीं की, अगर मुझे नहीं की प्रायिकता पता है और मैंने उसको 1 में से घटा दिया तो घटना के घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। और यदि मैंने नहीं की प्रायिकता को निकालनी है और 1 में से घटना के घटित होने की प्रायिकता को घटा दिया 1 में से, तो घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो मुझे निकालना है घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, अर्थात गेंद लाल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि गेंद लाल है और गेंद लाल नहीं है, इन दोनों की प्रायिकताओं को जोड़े तो इनका योगफल 1 आता है। तो मैं 1 में से अगर गेंद लाल की प्रायिकता को घटा दूं तो मेरे पास 1 में से 1/3 घटाने पर 2/3 आ जाता है, अर्थात गेंद लाल नहीं है के अनुकूल परिणाम 2 होंगे। कौन कौन से? ये 3 है, 3 में से गेंद लाल है 1 परिणाम, और ये दोनों परिणाम कैसे हैं? इनमें गेंद लाल नहीं है, तो गेंद लाल नहीं होने के अनुकूल परिणाम 2 है। सीधा भी कर सकते हो, बाकी इस तरह से भी कर सकते हो कि गेंद लाल होने की प्रायिकता का पता है और उस प्रायिकता को मैं 1 में से घटा दूं, तो जो घटने के बाद में जो प्रायिकता आई है वो गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता है।
क्यों? क्योंकि गेंद लाल है प्लस गेंद लाल नहीं है की प्रायिकता का योग 1 होता है। मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। 1 में से लाल की प्रायिकता घटा दोगे तो लाल नहीं की आ जाएगी, लाल नहीं की घटा दोगे 1 में से तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल क्या है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। तो चूंकि एक पासा जब एक बार उछलता है तो कुल संभावित परिणाम 6 होते हैं, एक बार उछलता है तब। कौन कौन से? तो एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम हो गए 6। परिणाम 6 कौन कौन से 6 है? कल भी बताया था 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स अपन से जो प्रायिकता पूछी है प्रश्न में 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या की प्रायिकता, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या के अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? देखिए कितने आ गए स्टूडेंट्स, परिणाम आ गए हैं 5 से छोटी संख्या। 5 से छोटी संख्या कौन सी है? 4 3 2 1। तो इनकी गिनती करो कितनी हो गई? 4। तो 5 से छोटी तो 4 हो गई, लेकिन वो कह रहा है 5 से छोटी भी हो और उसके बराबर भी हो, तो बराबर में 5 भी शामिल हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम हो गए 5। 1 2 3 4, ये 5 से छोटी है और ये खुद 5 के बराबर है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5, इसलिए P 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या की प्रायिकता आ गई अपनी कितनी? 5 आ गया कितने में से? 6 में से। कुल संभावित परिणाम 6 और अनुकूल परिणाम 5, प्रायिकता का मान 5 हो गया। अब स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन उदाहरण नंबर है 8वां उदाहरण क्या कह रहा है? अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो 52 ताश की गड्डी के लिए कुल संभावित परिणाम 52 हो जाते हैं। कुल संभावित परिणाम 52 हो जाते हैं। मैं ताश के बारे में आपको बता देता हूं। 52 पत्ते किस प्रकार के होते हैं? 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के, 13 ईंट के और 13 पान के, ये 52 पत्ते होते हैं। अब हर पत्ते 4 होते हैं। 4 ही इक्के, 4 ही बादशाह, 4 ही बेगम, 4 ही गुलाम, 4 ही दुग्गी, 4 ही तिग्गी, 4 ही चौगी, 4 ही पंजी, इस तरह से 4 छग्गी। तो हर पत्ते 4 होते हैं, तो 13 चौके 52 हो गए। और 4 तरह के पत्ते होते हैं, चिड़ी, पान, हुक्म, ईंट, और हर पत्तों की संख्या 13 होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है और पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। अब 52 पत्तों में बादशाह कितने होंगे? 52 पत्तों में 4 बादशाह होते हैं। एक चिड़ी का बादशाह, एक हुक्म का बादशाह, एक पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह। मैंने अभी भी बताया था कि हर पत्ते 4 तरह के होते हैं। 4 बादशाह, 4 इक्का, 4 दुग्गी, 4 छग्गी और 13 पत्ते होते हैं। तो हर पत्ते 4 होते हैं, तो 13 चौके 52 हो गए।
ठीक है। और 4 तरह के पत्ते होते हैं, चिड़ी, पान, हुक्म, ईंट। और हर पत्तों की संख्या 13 होती है। 13 चिड़ी के पत्तों की संख्या भी 13 और पान के पत्ते भी 13, ईंट के भी 13, हुक्म के भी 13। चिड़ी और हुक्म के पत्ते काले रंग के होते हैं और पान और ईंट के पत्ते लाल रंग के होते हैं, अर्थात 26 पत्ते काले और 26 पत्ते लाल। ठीक है। और आपसे बादशाह की प्रायिकता पूछिए, यदि आपसे बादशाह की प्रायिकता पूछिए तो बादशाह की प्रायिकता का मान के अनुकूल परिणाम हो गए विद्यार्थी। बादशाह के अनुकूल परिणाम ऐसा लिख दो, बादशाह होने के, पत्ता बादशाह होने के अनुकूल परिणाम 4 हो गए। कितने हो गए? 4। तो 4 पत्ते हो गए बादशाह होने के अनुकूल परिणाम। तो बादशाह की प्रायिकता आ गई। बार बार सूत्र नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना कि अनुकूल परिणाम ऊपर आएंगे और कुल संभावित परिणाम नीचे। 4/52 मतलब 4 एकम 4 और 13 चौके 52, 13 आ जाएंगे नीचे। अब यदि वो पूछे कि पत्ता बादशाह नहीं है, अगर बादशाह नहीं है कि प्रायिकता भी पूछे तो मैंने बताया बादशाह है और बादशाह नहीं है, इन दोनों की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। तो 1 में से मैं बादशाह की प्रायिकता घटा दूं तो मेरे पास जो घटने के बाद शेष फल आएगा वो प्रायिकता बादशाह नहीं होने की आ जाएगी और उसका मान होगा 12/13। देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, ये भी मोस्ट है, पिछली बार भी पेपर में आया था। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं तो राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। प्रश्न में दिया है राम के जीतने की प्रायिकता, राम के जीतने की प्रायिकता का मान आपका आ गया कितना? 4/5। और वो कह रहा है तो श्याम के जीतने की प्रायिकता बताओ। भाई साहब डिस्टर्ब कर एक मिनट। हाँ जी, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता का मान ज्ञात करवाया है। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता मैं बता देता हूं आपको। जब कोई भी 2 व्यक्ति मैच खेलते हैं तो स्टूडेंट्स एक व्यक्ति 100% जीतेगा और एक हारेगा। यहाँ ड्रॉ का सवाल नहीं है क्योंकि ड्रॉ इसमें है ही नहीं, बराबर का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि प्रश्न वाला कह रहा है बराबर नहीं है, एक जीत रहा है एक हार रहा है। तो मैं यहाँ केवल जीत हार की बात करूंगा। तो देखिए विद्यार्थी कि जब 2 व्यक्ति मैच खेलते हैं तो एक जीतेगा तो निश्चित दूसरा हारेगा। तो आप देखिए राम के जीतने की प्रायिकता दी है, तो अब श्याम के जीतने की प्रायिकता पूछी है। तो श्याम के जो जीतने की प्रायिकता कब आएगी? श्याम कब जीतेगा? जब राम हारेगा। भाई जब तक राम नहीं हारेगा तब तक श्याम नहीं जीतेगा। तो मुझे राम के हारने की प्रायिकता निकालनी है क्योंकि राम हारेगा ही नहीं तो श्याम कैसे जीत जाएगा। तो यह दूंगा मैं राम के हारने की प्रायिकता। राम के हारने की प्रायिकता का मान आपका हो जाएगा 1 में से जीतने की प्रायिकता घटा देंगे, 1 में से जीतने की प्रायिकता घटा देंगे तो आपका मान आ गया 1/5। 1 में से 4/5 जाएंगे। अब राम के हारने की प्रायिकता ही श्याम के जीतने की प्रायिकता होगी। क्यों? क्योंकि राम हारेगा तभी श्याम जीतेगा, इसलिए श्याम के जीतने की प्रायिकता का मान वही होगा जो राम के हारने की प्रायिकता होगी 1/5। क्योंकि राम जब हारेगा तभी श्याम जीतेगा, तो राम की हारने की प्रायिकता का मान ही श्याम के जीतने की प्रायिकता के मान के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही। थैंक यू।